नमस्कार, मैं ओम आनंद आईने में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सत्य को पसंद करते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सत्य की हार जीत आप पर ही टिकी हुई है। जैसे कि हमारे देश की चुनाव, वो बात दूसरी है कि चुनाव जीतने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ जाता है। जैसे कि कल दूसरी बार नोटबंदी कर दी गई, जो कि पहले से ही निर्धारित थी। जिन्हें यह बात नहीं पता थी और उन्होंने नोटों को इकट्ठा कर लिया था, तो वो राजनीतिज्ञ कहलाने के काबिल नहीं है। सत्य तो है सत्य ही, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आजकल सत्य को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बांटे गए चश्मे से ही देखा जाने लगा। बात करें चुनाव की, तो चुनाव पर और कई चीज़ों का प्रभाव रहता है, जैसे हवा, माहौल, जुमले। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो नोटबंदी तो बनती थी। इसके अलावा सभी पार्टियां राजनीतिक माहौल बनाने के लिए हवा में भावनात्मक रसायन का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सबसे बड़ी बात पावर में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब होती हुई नजर आ रही है। रसायन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अच्छे अच्छों का दिमाग घूम गया है। पोस्टर पर लिखा अब की बार केजरीवाल, आबकार केजरीवाल ही नजर आता है। सत्यपाल मलिक का बयान हवा में कितना असर दिखाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यूपी में 2 हत्याओं का रासायनिक असर पावरफुल है। 20% लोगों को लगने लगा है जो काम मोदी जी नहीं कर पाए वो योगी जी तो अब कर ही देंगे। उन्हें 200% का विश्वास हो गया है कि हम 10,000 पहले की तरह फिर से राज करेंगे, जो संविधान की वजह से उन्हें अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा था। तभी तो आजकल गाड़ियों पर गुजरों की तर्ज पर शान से लिखा मिल जाएगा, ब्राह्मण राज, हिंदू राष्ट्र की तैयारी जोरों पर है। बागेश्वर बाबा की नई प्रायोजित टीम उभर कर आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि सारी दुनिया आगे के पथ पर चल रही है, तो भारत के लोग पीछे जाने के पथ को क्यों तैयार कर रही है? जनता से यह बात बाद में पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र के क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, ना जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। बस भगवान से प्रार्थना है कि पुलवामा जैसा कुछ ना हो जाए। बस एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की बर्बादी का कारण धर्म ही रहा है। जब धर्म सबसे ऊपर रहता है, एक धर्म युद्ध तो याद होगा जिसमें आज तक समझ नहीं आया कि धर्म कहाँ था। थोड़े को ज़्यादा समझिए, फिर मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। जय हिंद, जय भारत।